है खास हर अंदाज। बड़ी माँ तुम्हारे साथ थी? मगर अब नहीं है हमारे साथ, हमको नहीं पता वो कहाँ है। चाची जी, वो तोहफा आपने सबके सुना तुम? सामने हमें दिया है और सबके सामने ये बड़ी माँ की वो आवाज बुलाया है। तुमने बड़ी माँ को और दादी को एक कमरे में बंद कर दिया है? यस। क्या हुआ? क्या हो रहा है यार? जीजी और चाची क्या अंदर साथ में है? छोटी माँ, क्योंकि इस बेवकूफ ने उन दोनों को अंदर बंद कर दिया है। हम देते हैं। देख लिए थे तुमको किशन का फोन के साथ छेड़छाड़ करते हुए। चाची, हम क्यों किशन के फोन से छेड़छाड़ करेंगे? हमें तो उसका वो पासवर्ड भी नहीं मालूम है। यही फोन देना चाहते थे ना तुम किशन का हाथ में। अरे ये आपके पास कहाँ से आया? लाइए, दीजिए, हमको दीजिए। अरे कैसे बताएगी बुढ़िया तू? देखता हूँ तुझे मैं। हमारे दिल में अग्नि के खिलाफ जो नफरत है, उसके आगे कोई भी चीज मायने नहीं रखती। छोड़ो ये सब बातें, हमको तो ये भी समझ नहीं आ रहा हम ये सब बातें आपसे क्यों कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि आप हम पर धेले का भरोसा नहीं करते। हमको इस संदूक को बहुत दूर ले जाकर ठिकाने लगाना पड़ेगा। चाचा जी, कहीं आप इसमें हमारी दादी को लेकर तो नहीं जा रहे? सन का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुम ये बात भूल रहे हो क्या? हमारी एक पोती जो है अग्नि पुलिस अफसर है, छोड़ेगी नहीं तुमको। छोड़ेगी तो तब ना, जब पकड़ेगी। हाँ अग्नि बिटिया, हम ना हमारा मोहल्ला के सहेली के साथ ना यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। भूल जाओ ये परीक्षा, ये कुत्ते बिल्ली का खेल, और वापस कर दो हमें ये मंगलसूत्र और ये संदूक। तुम तो जूतों के लायक हो। तुम हमको जूते मारोगी? तुम्हारी इतनी। किशन को मार के तो हम कभी भी एक्सीडेंट दिखा देंगे, लेकिन हमारा खोपड़ी में ये नहीं आ रहा कि तुमको मार के हम क्या बताएंगे। ओ हेलो, चीटिंग कर रही हो तुम। वो पता रखो, अंदर रखो। हम चीटर करते नहीं। ईमानदारी वाला कोई काम किया है तुमने आज तक? धोखे से तो शादी की और हमारा किशन हमसे छीन लिया। तुम दोनों अपनी दादी को बहुत मिस कर रही हो, इसलिए तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए आज ही होगा चौथा टेस्ट। इस इलेक्ट्रिक प्लग को जैसे ही कोई लगाएगा, फिर ध्वनि मशीन चलाने वाले इंसान का वो हश्र होगा कि फिर वो सोच भी नहीं पाएगा, बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, सीधे परलोक सिधार जाएगा। किशन बेटा, ये मशीन तुम चला कर देखो ना। आओ इधर आओ। आप कहते हो तो यूज करके देखता हूँ। अरे अग्नि बेटा जी, ये तो पुराने जमाने में करते थे, देखो ये नए जमाने का इलेक्ट्रॉनिक तंगूस आ गया है, इससे करोगी तो फटाफट हो जाएगा। किशन तो बिजी है बातों में, चलो हम ही कर देते हैं इसको। है मैं बिजी नहीं हूँ, दीजिए मैं कर देता हूँ। हाँ, पलक लग। सात वचनों का चौथा वचन अग्नि जीत गई है। दामाद को बचाने का कोशिश कर। अपना ताकत और अपना जबान संभाल के रखो। 2 चुनिया हमारी, 2 चुनिया तुम्हारी, हिसाब बराबर। तो अब शुरू होगी असली लड़ाई। प्यार और जंग, उसमें सब जायज है। तो ये प्यार की जंग है। सॉरी क्यों बोल रहे हो? थोड़ी ना जानबूझ के किया तुमने, कोई बात नहीं, बस तुम्हें नहीं लगी ना। हाँ नहीं, और वैसे भी हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। हमारे पास दूसरी धुनी है, हम उसको लेकर आते हैं। कोई बात नहीं। आराम से। थोड़ी बहुत लगती रहती है, समझ में नहीं आता। अरे ना, और ज्यादा चोट लग जाती। ये आवाज
किशन, किशन बहुत दर्द हो रही होगी ना? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊं। और सच कहूं तो इस हल्दी से, क्रीम से, स्प्रे से, बैंडेज से कुछ नहीं होने वाला। बस अगर कोई किस कर देता ना तो आराम मिल जाता। क्या करूं, कोई है ही नहीं किस करने वाला मुझे। सो बैड। आराम मिला? हाँ, बहुत आराम मिला। एक बात सुनो मेरी, और यहां लॉक कर देना। तुम सच्चाई की लड़ाई लड़ रही हो। हमारे प्यार की ताकत तुम्हारे साथ है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। साक्षी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम ही जीतोगी। ओके? नो टेंशन। यू गेट दैट? फिलहाल मुझे टेंशन हो रहा है मेरे फोन का। हमेशा भूल जाता हूँ। रूम में रख के आया हूँ। सो I'll go and get it, okay? मैं बस इतना चाहता हूँ अग्नि कि जिस सच्चाई के साथ और जिस विश्वास के साथ तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, बस उसी ढंग से ये लड़ाई लड़ो। किशन, आपको क्या लगता है हम साक्षी के जैसे गिरे हुए हैं? वैसे आप टहलने के लिए गए कहाँ पर थे इतनी रात को? अगले हफ्ते देखिए प्रलय की पहली बूंद पड़ चुकी है। अब तो इस जल प्रलय और इस असुर दोनों से बचने का केवल एक ही मार्ग है। हमें ब्रजमंडल की सीमा से दूर भागना होगा। जल प्रलय को निकट आता देख अब किस प्रकार वृंदावन वासियों की रक्षा करेंगे श्री कृष्ण। तेरे लिए फैसला करने में एक बार गलती कर चुकी हूँ पुष्कर, दोबारा नहीं। आपका ये एक फैसला दोनों परिवारों को ऐसा दर्द देगा जो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं इस रिश्ते का असर अपने बेटे की जिंदगी में नहीं पड़ने दूंगी पुष्कर। विधिता सिर्फ मेरी है मोहन। ये तो है हमरे बापू का लॉकेट। क्या? सुख के सब ठीक बा नीता जी, आप आगे के ड्रामा का तैयारी कीजिए, हम बलबूती जी को बुलाते हैं। तुम अपनी फकीरी में मस्त रहो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अकेले ये पहाड़ जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इसलिए मैं जा रही हूं बहुत दूर, किसी दूसरी दुनिया में। तुम बेताल को पकड़कर मेरे सामने क्यों नहीं लाए? बेताल को लाने का वचन दिया, इसलिए मुझसे लाएंगे अवश्य, किंतु उसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अब देखना राजन, मैं क्या करता हूँ। जाओ प्रेतात्माओं, जाकर बता दो विक्रमादित्य को कि भद्रकाल की शक्ति क्या है। 2 दिन में सिद्धि का जन्मदिन है और मैंने अपने आप से वादा किया है इन 2 दिनों से पहले सिद्धि को इस घर में वापस लेके आऊंगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, यहां से निकल जाओ।